स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं टीवी न्यूज पुन्नो। 8 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और उससे पहले सरकार बनाने को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। 7 जून को पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों की मीटिंग होगी, जहां नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी की अगुवाई में एनडीए के नेता राष्ट्रपति के पास सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। वहीं पीएम मोदी की शपथ से पहले बीजेपी अपने सभी जीते हुए सांसदों, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी, जिसमें सरकार के काम और एजेंडे पर मंथन होगा। इस बैठक में शामिल होने के लिए यूपी के सीएम आज शाम ही दिल्ली पहुंच जाएंगे, जबकि इस्तीफे की पेशकश के बाद देवेंद्र फडणवीस भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। बैठकों का दौर आज मुंबई में भी चलेगा। आज अजित पवार अपने अपने जीते हुए सांसदों के साथ मीटिंग करेंगे, तो मोदी सरकार 3.2 का स्वरूप कैसा होगा, मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में किस किस को जगह मिलेगी, कौन कौन से चेहरे होंगे, इस पर अब अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। इस बार एनडीए के साथ मिलकर सरकार बन रही है। 2 घटक दलों की जो जरूरत है वो बीजेपी भी जानती है कि कितनी अहम है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। और जानकारी यह है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की तरफ से अहम मंत्रालयों की जो डिमांड है वो भी की गई है। अब किसकी कितनी डिमांड फुलफिल होती है, क्या बार्गेन होती है, इस पर अब आगे की तैयारियां निर्भर करती है। फिलहाल सरकार से पहले मोदी का मंथन सभी चुने हुए सांसद राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ बैठकों का दौर शुरू हो जाएगा। और अब आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 जून को शपथ लेने वाले हैं। इस बीच बीजेपी ने मंत्रिमंडल का फॉर्मूला फाइनल करने के लिए सहयोगी दलों से बातचीत शुरू कर दी है और इसकी जिम्मेदारी है राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा की। पीयूष गोयल ने भी टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की है। यह उम्मीद की जा रही है कि आज रात तक मंत्रिमंडल का फॉर्मूला तय हो जाएगा। सहयोगियों के बीच किसी तरह का गतिरोध न रहे, इसके लिए एक ही फॉर्मूला बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ सूत्रों के हवाले से खबर है कि संभावित मंत्रियों का बैकग्राउंड चेक करने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर अब जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई है। जिन्हें मंत्री बनाया जाएगा उनके बैकग्राउंड को चेक करना शुरू कर दिया गया है। अपने घटक दलों को साथ लेकर यह सरकार बननी है, इसलिए घटक दलों में किसी प्रकार का कोई गतिरोध न रहे, इसको लेकर बातचीत लगातार की जा रही है। और जो जिम्मेदारी है वो राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा की है कि वो अपने सहयोगी दलों से बातचीत करें। आइए आपको बताते हैं किन सांसदों को मंत्री बनाना है, किस पार्टी को कितने मंत्री पद दिए, जाने ये जिम्मेदारी। अगर राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा की है तो किस तरीके से बात की जा रही है। देखिए, ये 3 बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन पर यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि आप घटक दलों से बात करिए। खासकर टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बात की जा रही है, क्योंकि उनकी तरफ से ही हार्ड बार्गेन हो सकती है। क्योंकि ये वो 2 चेहरे हैं जिन पर सरकार कितनी मजबूत है ये डिपेंड करती है। अब सरकार बनाने का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए। 5 सांसदों पर एक कैबिनेट मंत्री होगा, ऐसा फॉर्मूला तय किया जा रहा है। कम सांसद राज्य मंत्री इस बार बनाए जाएंगे, ऐसा फॉर्मूला तय किया जा रहा है। अब ये मंत्रिमंडल का स्वरूप कैसा होगा, आपको याद होगा 2014 के बाद जब 2019 में सरकार बनी थी तो मंत्रिमंडल के अधिकतर चेहरों को बदला गया था। इस बार क्या डिजाइन होगा, किस डिमांड पर सबसे ज्यादा जोर है, आपको ये बताते हैं। देखिए, दोनों ही नेता, चाहे नीतीश कुमार की बात करिए, चाहे आप चंद्रबाबू नायडू की बात करिए, ये दोनों ही नेता अपने अपने राज्य को स्पेशल दर्जा देने की मांग करते हैं, राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग करते हैं। और यह मांग एक बार फिर इन दोनों नेताओं की तरफ से उठाई जा रही है। नीतीश कुमार के पास 12 सांसद है, चंद्रबाबू नायडू के पास 16 सांसद है। और ये 2 नेता ऐसी कड़ी हैं
जिनकी मजबूती सरकार की मजबूती पर डिपेंड करेगी। सरकार उतनी मजबूत होगी जितना ये दोनों मजबूत होंगे। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग अगर मानी जाती है तो उसका रास्ता क्या हो सकता है, आइए यह भी आपको बताते हैं। देखिए, वित्त मंत्रालय विशेष पैकेज तैयार कर सकता है। इसके अलावा बिहार को विशेष दर्जा देने का प्रस्ताव आ सकता है। अब पैकेज में क्या होगा? पैकेज में बिहार को 1 लाख करोड़ रुपए दिए जा सकते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए 1 साल में रिलीज किए जाएंगे। तो नीतीश कुमार की पुरानी डिमांड है, नीतीश कुमार की प्रमुख डिमांड है, और वो बार बार बिहार को विशेष राज्य देने का दर्जा देने की मांग सरकार से करते हैं। पिछली बार जब साल भारत छोड़ा था एनडीए का, तब यही बात नीतीश कुमार की तरफ से दोहराई गई थी। और एक बार फिर नीतीश कुमार के पास मौका है कि वो अपने राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिलवा पाए। अब आइए बात नायडू की कर लेते हैं, वो क्या डिमांड रख सकते हैं, आपको बताते हैं। 16 सांसद है। आंध्र को स्पेशल स्टेटस देने का जो दावा है या फिर जो मांग है वो टीडीपी प्रमुख की तरफ से की जा सकती है। केंद्र में 6 से 7 मंत्री उनके कोटे से बनाया जाए, यानी कि टीडीपीसी बनाया जाए, उनके चुने हुए सांसदों में से बनाया जाए, ऐसी मांग की जा सकती है। मंत्रियों को मजबूत पोर्टफोलियो दिया जाए। अब देखिए, अहम मंत्रालयों पर नजर है। जो घटक दल हैं, उनके अहम मंत्रालयों पर नजर है और इन अहम मंत्रालयों को लेकर अपनी अपनी दावेदारी पेश करना शुरू कर दिया गया है। आज की न्यूज यहीं पर खत्म करते हैं। इसी न्यूज अगली वीडियो में लाएंगे। आप इस टीवी न्यूज पुन्नो को सब्सक्राइब कर लो।